श्रीमद् भागवत गीता भगवान का गाया हुआ वह ज्ञान है जो आज भी लोगों को सही दिशा दिखाता है। जिस तरह आज हम कई बार तमाम कारणों के चलते अपने कर्तव्यों से विमुख हो जाते हैं और हारकर समस्याओं से पलायन करने लगते हैं, उसी प्रकार महाभारत के युद्ध के समय निराश असमंजस की स्थिति में दिखाई देते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें जो दिव्य ज्ञान दिया वह गीता के रूप में हमारे सामने कलयुग की आपाधापी भरी जिंदगी में आखिर क्यों जरूरी है। गीता का पाठ, इसे जानने के लिए आपको गीता का सिर्फ पठन नहीं बल्कि मनन करना होगा। दरअसल जब कभी कोई व्यक्ति कर्तव्य पथ पर चलते हुए व्यक्तिगत, पारिवारिक, व्यवसायिक या ऐसे किसी विचार व्यूह में उलझता है तो उसे उसके माध्यम से सही रास्ता प्राप्त होता है। जीवन के उस मोड़ पर जब कोई व्यक्ति को कोई रास्ता नहीं सोचता तब वह खुद को तमाम समस्याओं से घिरा पाता है तो कर्तव्य अक्वेंट पुकारते हैं, पूछते हैं, मृगछाला ओढ़े और अपने सभी अंगों में शमशान की विभूति लगाए, गले में सर्प और नर मुंडों की माला पहने हुए हो, इनमें से तो कोई पवित्र नहीं है, फिर आप किस ज्ञान से पवित्र माने जाते। तब महादेव ने उत्तर दिया, हे प्रिय सुनो, मैं गीता ज्ञान को अपने हृदय में धारण करने से पवित्र माना जाता हूँ, इस ज्ञान से मुझे बाहर के कर्म नहीं व्यापत। तब पार्वती जी ने कहा, हे भगवान, जिस गीता ज्ञान की आप ऐसी स्तुति करते हैं उसके श्रवण से कोई कृतार्थ भी हुआ है। महादेव ने उत्तर देते हुए कहा, इस ज्ञान को सुनकर बहुत से जीव कृतार्थ हुए हैं और आगे भी होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी को गीता का प्रथम अध्याय के बारे में हम विस्तृत जानकारी देंगे, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। श्रीमद् भागवत गीता के सबसे पहले दो शब्द धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, इस जगत में हम जीवन जीते हैं और जीवन हमारा कुरुक्षेत्र भी है और धर्म क्षेत्र भी, ये हमारी कर्म भूमि है जहां हम अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं। अर्जुन, जो कि गीता के शुरुआत में अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण युद्ध को लड़ने जा रहे थे, किंतु वह अत्यधिक हताश, निराश, भ्रम मोह में था। हम भी अपने जीवन में इसी तरह से हताशा और निराशा का सामना करते हैं और इन परिस्थितियों में भगवान श्री कृष्ण जो समाधान देते हुए कहते हैं, हृदय की क्षुद्र दुर्बलता, सारे भ्रमों को पीछे छोड़ सब कुछ बुलाकर खड़े हो जाओ मेरे साथ। यहाँ श्री कृष्ण जी अर्जुन को केवल शाब्दिक ज्ञान ही नहीं अपितु प्रायोगिक ज्ञान भी प्रदान करते हैं जिससे उसे विजयश्री प्राप्त होती है। तो यही शुरुआती दो शब्द हमें जीवन के लिए गुण, प्रेरणा और दिशा प्रदान कर रहे हैं। क्या आप जानते हैं गीता का अर्थ क्या होता है? गीता शब्द का अर्थ है गीत और भागवत शब्द का अर्थ है भगवान। अक्सर भगवत गीता को भगवान का गीत कहा जाता है। यह भगवान का गीत है, इसलिए गीता का नाम गीता ही पढ़ा। गीता में लिखा है, क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है, जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है और जब तर्क मरता है तो मनुष्य का विवेक नष्ट हो जाता है और उसका पतन शुरू हो जाता है। इस आधार पर कई ज्ञान और बुद्धि को खोलने वाली बातें लिखी है। जब हम शत्रु और समस्या को देखते हैं तो हमें बहुत ही बड़ी और विकराल दिखाई देती है और मन में यह डर भी रहता है कि अगर हम इसमें घुस गए तो क्या होगा, क्या हम इस समस्या से बाहर आ पाएंगे, क्या हम जीत पाएंगे। कुछ इसी प्रकार की सोच से दुर्योधन भी गुजर रहा था। दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य से कहता है कि बड़े बड़े धनुष वाले तथा युद्ध में भीम और अर्जुन के सामने शूरवीर तथा महारथी राजा द्रुपद, चिकिता तथा बलवान काशीराज पुरुजित, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु एवं के पांचों पुत्र, यह सभी के सभी महारथ है। इससे हमें यह पता चलता है कि चाहे शत्रु हो या शत्रु के जैसी समस्या, उसके बारे में सब कुछ जानना चाहिए। समस्या के हर पहलू से हमें वाकिफ होना चाहिए और उसके हर अंग के बारे में हमें मालूम होना चाहिए, जैसे कि उस स्थिति में दुर्योधन भी कर रहा था। इसमें दुर्योधन आगे द्रोणाचार्य से कहता है, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, पांडवों की सेना के योद्धाओं को तो आपने देख लिया। उसके बाद दुर्योधन अपनी सेना के महारथियों का परिचय देता है।
समस्या के बारे में सब कुछ जान लेने के बाद अपने पक्ष में सोचने की बारी आती है। दोस्तों, हमें यह भी जानना होता है कि हमारे पक्ष में कौन से मजबूत बिंदु है जिससे हम उस समस्या पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। जिस तरह से हम वर्तमान समय में हमारे जोखिमों का आकलन करते हैं, वैसे ही दुर्योधन भी अपनी शत्रु की सेना को देखते हुए दोनों सेनाओं के योद्धाओं की बात करते हुए आगे होने वाले युद्ध के लिए तैयार हो रहे हैं। चुनौती को हर तरीके से समझकर ही उससे विजय प्राप्त की जा सकती है। युद्ध में जब तैयारी होती है तो दोनों तरफ से होती है और हर पक्ष अपने विजय की आशा में अपनी सेना को भरोसा देता है। प्रेरणा तो हम सभी को चाहिए, और जैसे कि हम सभी ने देखा है कि कैसे सब लोग युद्ध को जीतने के लिए अपने अपने प्रयास कर रहे थे। महाभारत का युद्ध ऐसा था जिसमें हर बड़ा योद्धा भाग ले रहा था, और ऐसे मौकों को कोई कैसे छोड़ सकता था। इसमें हमारे लिए ध्यान देने वाली बात यह है कि सच्चा योद्धा तो वही है जो युद्ध के लिए तत्पर रहे, युद्ध को अपना जीवन माने या चुनौती माने, जो भी माने, परंतु इसके लिए हमेशा तैयार रहे। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य से स्वागत यह सब कुछ पाने का पात्र नहीं है जो वह चाहता है। हम सब चाहते हैं कि हम स्वतः ही किसी चीज के हकदार हैं, तब हम उसे पाने के लिए दूसरों के आगे पीछे चलना शुरू कर देते हैं। जब भी हम दुर्योधन के बारे में सोचते हैं तो वह एक ऋषियालु और व्यक्ति के रूप में सामने आता है, लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि हम सभी में कहीं ना कहीं धन भी है। हम रसैलू हो सकते हैं और हम वही चाहते हैं जो दूसरों के पास है। कार्य के पीछे का इरादा ही मायने रखता है। जो लोग केवल कर्म के फल के इच्छा से प्रेरित होते हैं वह दुखी होते हैं, क्योंकि वह जो करते हैं उसके परिणाम के बारे में लगातार चिंतित रहते हैं। इस दुनिया में लोग अपने अहंकार के कारण बर्बाद हो जाते हैं। वह विश्वास या भरोसे से ज्यादा अपने ईगो को महत्व देते हैं। आदमी का अहम और वहम दोनों उसे सफलता की सीढ़ियां चढ़ने नहीं देता, क्योंकि एक अहंकारी आदमी की दुनिया उसी से शुरू होती है और उसी पर खत्म हो जाती है। हर व्यक्ति के अंदर किसी न किसी तरह का घमंड होता ही है। यह मनुष्य का एक स्वभाव है। जब हम खुद को जमीन से जुड़ा हुआ पाते हैं तो हमारे नीचे गिरने का सवाल ही पैदा नहीं होता, लेकिन जब सफल होने पर हम खुद को आसमान में ले जाते हैं, अपने दिमाग को चढ़ाने लगते हैं, तब हमें आसमान से नीचे गिरने में देर नहीं लगती। अहंकार को अपने दिमाग में घर न करने दे, नहीं तो आपने जितनी जल्द लता की सीढ़ियां चढ़ी है, आपको वहां से नीचे उतरने में देर नहीं लगेगी। एक समय की बात है, रामनगर गांव में एक बूढ़ा आदमी अपने पुत्र के साथ रहता था। बीमार होने के कारण बूढ़े आदमी ने अपनी बहुत सी संपत्ति अपने पुत्र के नाम कर दी। उसने अपनी वसीयत में लिखा कि उसकी सारी संपत्ति उसके मरने के बाद उसके पुत्र की हो जाएगी, और वसीयत के कुछ दिन बाद ही उसकी मृत्यु हो गई। संपत्ति इतनी थी, उसका पुत्र और आगे आने वाली 7 पुश्तें बिना कोई काम धंधा किए आराम से खा पी सकते थे, मगर उसका पुत्र अभी भी संतुष्ट नहीं था। वह अधिक से अधिक धन कमाना चाहता था, इसलिए उसने अपने सभी अचल संपत्ति बेच दी और भिन्न भिन्न वस्तुओं की खरीद कर उसका व्यापार करना आरंभ कर दिया। भाग्यवश वह बहुत कम समय में अत्यधिक सफल हुआ तथा शीघ्र ही पहले से अधिक धनवान हो गया। उसने इतना अधिक धन इकट्ठा कर लिया कि दूसरे व्यापारी उससे ईर्ष्या करने लगे। कभी कभी दूसरे व्यापारी या उसके मित्र उसे सफलता का रहस्य पूछते तो वह कहता, मैं इसलिए उन्नति कर रहा हूँ कि मैं अपने धंधे को समझता हूँ और कठोर परिश्रम करता हूँ, और मैं अपने ग्राहकों को भी खुश रखना जानता हूँ। क्योंकि उसने सचमुच व्यापार में तरक्की की थी, इसलिए उसके मित्र और अन्य व्यापारी उसकी सखीबाजी को सच मानते थे। अपनी इस कामयाबी के कारण उसमें बड़ा ही अहंकार आ गया था, मगर उसे फिर भी अपने धन से संतुष्टि नहीं थी। यह अभी भी बहुत सारा धन कमाना चाहता था।
उसने व्यापार में अपने हाथ पैर फैलाने आरंभ कर दिए। आरंभ में तो उसे व्यापार में लाभ हुआ, मगर उसका अहंकार इतना बढ़ गया था कि भाग्य की देवी उससे अप्रसार में घाटा होने लगा। पहली घटना तब हुई जबकि माल से भरा हुआ उसका समुद्री जहाज डाकुओं ने लूट लिया। दूसरी घटना में माल से लदा जहाज अरब सागर में डूब गया। उसके भाग्य में कुछ ना कुछ अब सगुन उत्पन्न हो गया था। तीसरी घटना ने उसे बिल्कुल ही उखाड़े का वह दर का भिखारी बन गया। उसका सारा व्यापार चौपट हो गया। उसकी यह दुर्दशा देखकर उसके मित्रों ने पूछा, भाई तुम्हारी ये दुर्दशा आखिर कैसे हुई? इस पर उसने अपने भाग्य को कोसा और कहा, क्या बताओ, किस्मत ने साथ नहीं दिया। भाग्य की देवी यह बात सुनकर अब प्रसन्न हो गई। वह साक्षात उसके सामने प्रकट होकर बोली, तुम सचमुच बहुत अकृतज्ञ हो। जब तक तुम सफलता की सीढ़ियां चढ़ते रहे तब तक तुम उसका सारा श्रेय खुद लेते रहे, मगर जैसे ही हालात खराब हुए तुमने भाग्य को धिक्कार देना आरंभ कर दिया। याद रखो, मनुष्य की अहंकार ही उसे ले डूबता है। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? अहंकार से व्यक्ति का सर्वनाश हो जाता है और हमें कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। दोस्तों, उम्मीद है आपको इस कृष्णा वाणी से कुछ ना कुछ जरूर सीखने को मिला होगा। वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूले। अगर इस वीडियो में मुझसे कोई भी त्रुटि रह गई हो तो मैं आपका क्षमा प्रार्थी हूँ। मिलते हैं जल्दी ही एक और कृष्णा वाणी के साथ। तब तक के लिए खुश रहे, मुस्कुराते रहे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा।